नमस्कार दोस्तों, खोट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ निजी कारणों से अभी कुछ वीडियोस अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन अब के बाद जो है कोशिश करूंगा कि वीडियो ये कंटिन्यू रहे और आप लोगों को लाभप्रद होता रहे। शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला सवाल हमारा। स्वर वर्ण कई रकम का हुआ है। स्वर वर्ण कितने तरह का होता है? 2, 3, 4 या 5? तो स्वर वर्ण 2 तरह का होता है, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर, है ना। खोट्ठाएं री वर्ण बदल की प्रयोग हुआ है। री, हम लोग हिंदी में जो री पढ़ते हैं उसके बदले में खोट्ठा में क्या प्रयोग होता है? इसके बदले में री, र, री या रे। इसके आंसर होगा ये वाला हर्षिकार वाला री, दीर्घ वाला नहीं होगा। सोना चांदी शब्दक संज्ञा छाटा। सोना चांदी ये कौन संज्ञा है? गौठवाचक, जिनिसवाचक, भावगुणवाचक या व्यक्तिवाचक? तो नाम से स्पष्ट है कि ये जिनिसवाचक है, मतलब ये वस्तु है, वस्तुवाचक है। फुटानी शब्दक संज्ञा छाटा। फुटानी का अर्थ क्या होता है? फुटानी व्यक्तिवाचक, भावगुण, जिनिस या गौठ, ये आपका भावगुण हो जाएगा। एक तरह का व्यवहार हो जाता है फुटानी करना, मतलब बहुत उठा के चलना, एकदम लहराते हुए। सवाल नंबर 5 देखिए। आपन काम आपने है करल जा है, हिया आपने है की है। अपना काम खुद अपने करना चाहिए, ये किया जाता है, करल जा है, किया जाता है। इसमें अपना ये क्या चीज़ है? ठेकानी सर्वनाम, अनठेकानी सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या सवालवाची सर्वनाम, क्या होगा? तो ये आपका निजवाची सर्वनाम है, अपने आप को बोला जा रहा है, खुद को बोला जा रहा है, इसीलिए निजवाचक हो जाएगा। तोय बड़ी हल्ला करो है, हिया तोय की है, तुम बहुत हल्ला कर रहा है। हिया तोय क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, मध्यम पुरुष एक वचन, अन्य पुरुष एक वचन। तो यहाँ आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कैसे? तो जो वक्ता होता है वो प्रथम पुरुष होता है, और जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में कहा जाता है वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तोय लिखा है, इसीलिए एक वचन होगा, और चूंकि ये बात सुनने वाले का तुम कार्य के लिए मध्यम पुरुष होगा, यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे तोहें रहता, तोहें, तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन हो जाता। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 7 देखिए। गंजू शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। गंजू शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? गंजुआइन, गंजुआइन, गंजुआइन या गंजुआइन, क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गंजुआइन, गंजुआइन। चलिए आगे देखिए सवाल नंबर 8। बाछा शब्दक स्त्रीलिंग छाटा। बाछा, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? फैटाइन, पणिका, भैंस या पठियर? देखिए बाछा होता है, बछड़ा जो होता है ना, वो मेल बछड़ा होता है, इसी का स्त्रीलिंग जो होता है वो उसे फैटाइन कहते हैं। ठीक है, फैटाइन। फैटाइन वैसी गाय जो बच्चा नहीं दिया है, अभी दूध नहीं देती है, वो होता है फैटाइन। गरु शब्दक बहुवचन छाटा। गरु शब्द का बहुवचन क्या होगा? गरु मतलब बैल होता है, इसका बहुवचन क्या होगा? गरुआइन, गरुआइन, गरुआइन या गरुवैन, क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर, गरुवैन। ठीक है, आइन नहीं, वैन, गरुवैन। पठरू शब्दक बहुवचन छाटा। पठरू शब्द का बहुवचन क्या होगा? पठरुवैन, पठरुआइन, पठरुआइन, पठरुवैन। इसका भी सेम होगा। ठीक है, जिससे गरु का था वो पठरू का होगा पठरुवैन, यानी कि आंसर नंबर डी सही होगा। सवाल नंबर देखिए 11। राम कलम से किताब लिखल, ये वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? राम कलम से किताब लिखा, इस वाक्य में कौन कारक का विभक्ति लगा है? कर्ता ने कर्म को, तो हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सवाल नंबर 12। सीता खातिर राम रामगढ़ गए। सीता के लिए राम रामगढ़ गया, ये वाक्य कौन कारक विभक्ति लागल है? सीता के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए,
है ना, यानी कि संप्रदान कारक। आंसर नंबर बी सही होगा 12 का। क्लियर है। सवाल नंबर 13 देखिए, रमेश ईमानदार लोग हकई। रमेश तो ईमानदार है भाई, कोई शक नहीं है। यहाँ ईमानदार की है, यहाँ ईमानदार क्या है? सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या मात्रावाचक विशेषण। तो ईमानदारी क्या है यहाँ पे? एक तरह का गुण है ना, तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। सवाल नंबर 14 देखिए, ई रमेशक मकान गिर जीतई। रमेश का ये मकान गिर जाएगा। इस रमेश का, है ना, ई रमेशक, इस रमेश का मकान गिर जाएगा। यहाँ ई की है संख्यावाचक, गुणवाचक, सर्वनाम विशेषण या मात्रावाचक। तो ये आपका सर्वनामिक है। क्यों? क्योंकि ये नाम के बदले आया है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी सही होगा। आगे देखें सवाल नंबर 15, सुरेश चल गेल हतई। सुरेश चला गया होगा। ई वाक्य काल छाटा। इस वाक्य में कौन सा काल है? हेतु हेतु मत बीतल काल, सकहा भविष्यत काल, आसल बीतल काल या आसन होगा सकहा बीतल काल। क्या होगा इसमें? सुरेश चला गया होगा, है ना, वो जा चुका होगा यानी पास्ट टेंस हो गया, और ये कंफर्म नहीं है यानी कि ये शक पैदा कर रहा है, यानी कि ये सकहा बीतल काल होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 16, भविष्यत काल के कते भेद हो है? भविष्यत काल का कितना भेद होता है? 4, 5, 6 या 3? कितना भेद होता है फ्यूचर टेंस का खोट्ठा में? इसमें 3 के बारे में बात किया गया है, 3। अब देखिए सवाल नंबर 17, आब ऊ खेले लागल है। ई वाक्य खेले की लागई। मूल क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहयोगी क्रिया या सहायक क्रिया? ये मूल क्रिया है। खेलना जो है ये मूल क्रिया है ना। सवाल नंबर 18 देखिए, बीतना काम करे जा रहल है। बीतना काम करने जा रहा है। ये वाक्य रहल की है। रहल जो है, जा रहा है, ये कौन सा क्रिया है? सहयोगी क्रिया है, सहायक क्रिया है, मूल क्रिया है या अकर्मक क्रिया है? इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा सहयोगी क्रिया। मेन काम तो काम करना है और जा रहा है ये उसका सहयोगी क्रिया है। ठीक है, काम कर रहा है तो वो मूल क्रिया हो जाएगा। दुबटिया दुमुहान शब्दक समास छाटा। दुबटिया दुमुहान ये कौन समास है? तो देखिए इसमें संख्या का बोध हो रहा है, इसीलिए इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, सवाल नंबर 20 देखिए, धन दौलत शब्दक समास छाटा। धन दौलत कौन से शब्द का समास का कौन सा है भेद है? जो भी है, द्विगु समास, द्वंद्व समास, क्रमधारय समास या बहुब्रीहि समास? तो क्या इसमें हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। धन दौलत, घर बारी। चरका सच्चे बात कहे है। हिया सच्चे की है। चरका जो है सही बात बोलता है। काल बोधक क्रिया विशेषण, जगह बोधक क्रिया विशेषण, मात्रा बोधक क्रिया विशेषण या रीति बोधक क्रिया विशेषण? क्या इसका आंसर होगा? ये हो जाएगा डी नंबर। सच झूठ रीति है, कौन झूठ बोलता है कौन सच बोलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रीति बोधक। उतना उतना क्या की ले खायल देली तो यहाँ उतना उतना की है। इतना इतना क्यों खाने दिए हो तुम? यहाँ उतना उतना क्या है? जैसे हिंदी करता हूँ तो समझ में आ जाता है कि ये मात्रा कैसे बोध हो रहा है, इतना इतना खाना क्यों दिए। ठीक है, तो आप मार सकते हैं सीधे आंसर मात्रा बोधक। तो आपको वहाँ पे हिंदी करना होगा इस चीज़ को समझने के लिए। ठीक है, चलिए सवाल देखिए 23 नंबर का, गीता खाइले रहे। ई वाक्य कर्मवाच्य में बदला। इसको जो ई वाक्य है इसको कर्मवाच्य में बदलना है, ये कर्तृवाच्य में है। गीता से खाइल गेल या गीता से खाइल जा है या गीता खा है या गीता से खाइल खाए जतई? क्या होगा कर्तृवाच्य में? इसमें होगा पहला वाला, गीता से खाइल गेल। ठीक है, गीता से खाया गया। गीदर हंसो है। ई वाक्य भाववाच्य में बदला। बच्चा हंस रहा है, इसको भाव को वाच्य में बदलना है। तो क्या होगा? छौवा से हासिल जा है, छौवा हासिल लागल है, छौवा से हासिल गेल है या कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा छौवा से हासिल
जा है, बच्चे से हंसा जा रहा है। ठीक है। सवाल नंबर 25, वाक्य के कते भेद हो है। वाक्य का कितना भेद होता है? 2, 3, 4 या 8? कितना भेद होता है? वाक्य का 2 भेद होता है। ठीक है। सरिता पढ़ो है, सरिता पढ़ रही है, ई कौन वाक्य लागे? सरिता पढ़ रही है, क्वेश्चन मार्क है, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या संदेह वाक्य है? इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। खैर ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है। प्रश्नवाचक रहता तो वो हो जाता है इसमें। तनिगो शब्दक विपरीतार्थक शब्द छाटा। तनिगो, इसका शब्द का विपरीत क्या होगा? हीर, ढिसरा, लबरा या हैट? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ढिसरा। ठीक है। तसला शब्दक उनार्थक शब्द छाटा। तसला शब्द का उनार्थक शब्द क्या होगा? तसली, लुटिया, सुई या नाली? सिंपल है ये, इसका आंसर होगा तसली। सूप शब्दक उनार्थक शब्द छाटा। सूप शब्द का उनार्थक शब्द क्या होगा? सूप, एक सूप ऐसा चीज़ है जिसमें लोग धान वगैरह का काम करते हैं, बहुत कुछ उसमें होता है, औरतें लोग करती हैं। इसका उनार्थक छाटना मतलब छोटा रूप छाटना है, क्या होगा? सुपली, सुपड़ी, सुई या नाली? आंसर होगा ए नंबर, सुपली। 31 देखिए, छायाहर किताबें एक बात के लिखल है। छायाहर किताब में एक बात जो है शुरू में, वो कौन लिखे हैं? चित्रंजन महतो चित्रा, वासुदेव महतो, गोविंद महतो जंगली या ए के झा? कौन लिखे हैं एक बात? तो ये लिखे हैं गोविंद महतो जंगली। ठीक है। और सोहन लागेरे, उसमें कौन लिखे हैं? कोई दुतेंदु जी है ना, शरद चंद्र, लिख लीजिएगा। छायाहर कहानी है क्या छोट गाछक तरह रहो है। छायाहर कहानी में कौन छोटे पेड़ के नीचे रहता है? रोहन, मोहन, छगन साव या ईसोभ है? तो इसमें जो दारू नहीं पीता है वही रहता है छोटे पेड़ के नीचे, जो दारू पीता है वो रहता है बड़े पेड़ के नीचे। क्या इसका होगा आंसर होगा? इसका आंसर होगा मोहन। ठीक है, मोहन। रोहन मोहन, कभी नाम भी बोलते हैं हम लोग, रोहन मोहन बोलते हैं, मोहन रोहन नहीं बोलते हैं, रोहन मोहन। तो रोहन जो पहला वाला है वो दारू पीता है, मोहन जो दूसरा वाला है वो दारू नहीं पीता है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 33 का, छायाहर कहनिए सूरज बाबू रोहन के दारू पिए खातिर कते टका दिले। छायाहर कहानी में सूरज बाबू रोहन को दारू पीने के लिए कितने रुपया देता है? 50 टका, 5 टका, 10 टका या 20 टका? कितना रुपया देता है? ये देता है 5 रुपया। ज़्यादा क्या करेगा, 5 का पी लो। चलिए देखें सवाल नंबर 34। बोनेगलोर कहानी लिखवैया किया है। बोनेगलोर जो कहानी है इसके लेखक कौन है? ए के झा, चित्रंजन महतो चित्रा, विनोद कुमार या बी एन हवलदार? तो ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे, इन दोनों में लड़ाई है। ठीक है, तो पता कीजिए कि बोनेगलोर किस किताब में छपा है। तो ये छपा आपका है छायाहर में, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? चित्रंजन महतो चित्रा, है ना। अब देखिए सवाल नंबर 35। बोनेगलोर कहनिए क्या मन मसवाए के रहा हला। बोनेगलोर कहानी में कौन है जो मन को मसोस के रहता था? बोनेक सिपाही, बोनेक अधिकारी, बोनेक राजा या पर्यावरण? कौन है? तो ये है बोन का राजा, जंगल का राजा, जो अपना बात कहानी सुनाता है। मुरपा कैसन गांव रहे? मुरपा कैसा गांव था? CICF गांव, BSF गांव, MCC गांव या ई सभी? तो ये था MCC गांव, है ना, वहाँ पुलिस घूमते रहता था। अब देखिए सवाल नंबर 37। हम जियब कैसे केकर कहल लागे। किसका कहा हुआ कि हम जिएंगे कैसे? चित्रंजन महतो चित्र का या महसर का या रघु का या चुनिया का? किसका कहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चुनिया का। साध शब्दक अर्थ बतवा। साध का जो शब्द है साउध, साधु, साउध, इस शब्द का अर्थ क्या है? परेशान, गंदा, अखरा या निर्दोष? इसका आंसर होगा निर्दोष, कि वो निर्दोष था लेकिन उसको मार दिया गया। सवाल नंबर 39 देखिए, जमीन बंदोबस्ती में केकरा सलामी नी घूस दिए पड़ा है। जमीन बंदोबस्ती में किसको
सलामी या घूस देना पड़ता है? कर्मचारी के, CICO के, SDO के या शोभे के? किसको घूस देना पड़ता है? सभी को देना पड़ता है। ठीक है, हालांकि सभी लेते नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि सभी को लगभग देना पड़ता है, CIO हो, CO हो, कर्मचारी हो, SDO हो। कहानी में ये लिखा हुआ है। अब देखिए सवाल नंबर 40, सोन माटी किताबक लिखवैया के है? सोन माटी किताब के लेखक कौन है? विनोद कुमार, BN औदार, AK झा या बंसीलाल बंसी? इससे आसान सवाल क्या होगा आपका? 1 नंबर विनोद कुमार। ठीक है। दिनेश प्रेम बिरजू किकर जोड़ा पारी है? दिनेश प्रेम बिरजू किसके हम उम्र है? झबरू का, बिहारी का, गणेश का या बुधना का? किसका हम उम्र है? किस कहानी से लिया गया है? ये आपका बिहारी का हम उम्र है। ठीक है। उबार कहनीय बीड़ साहूकार के बेटा रहे। साहूकार का बेटा क्या कौन रहता है? झबरू, बिहारी, बीरू या बुधना? कौन रहता है साहूकार का बेटा? तो ये रहता है बीरू। ये झबरू और बिहारी बाप बेटा रहता है। ठीक है, आंसर रहेगा बीरू। सवाल नंबर 43, जिंदगी डोवानी कहनीय शीर्षक अर्थ की है? जिंदगी डोवानी कहानी का शीर्षक का क्या अर्थ है? जिंदगी की तलाश, जिंदगी का संघर्ष, जिंदगी का रोना या ई सभे? क्या इसका अर्थ है? देखिए, अगर ध्यान से देखिएगा, इसका अर्थ होता है जिंदगी का रोना, लेकिन संघर्ष भी है और अपना ज़िंदगी का खोज भी है, ज़िंदगी को जीने का तरीका भी है। तो आंसर आप यहाँ पे डी लगा सकते हैं। ठीक है, डी। सवाल नंबर 44 देखिए, सुकर महतो घर केकर बिया हलै? सुकर महतो घर में किसका शादी था? सुकर महतो का या सुकर महतो के बेटा का या सुकर महतो के बेटी का या सुकर महतो के बहन का? किसका शादी था? यहाँ था सुकर महतो के बेटा का। ठीक है, सुकर महतो के बेटा का शादी था, जहाँ सभी को जाना था। ये किस कहानी से है? चानो वाली। मसुमत शब्द माने हवो है? मसुमत शब्द का अर्थ क्या होता है? मनोदास, विधवा, सुहागन या परेशान होवे? इसका अर्थ होता है विधवा। दामोदर गुनेसर कौन पाठक पात्र लागे? दामोदर गुनेसर जो है किस पाठ का पात्र है? ओदिदा, उबार, हूब या हम जी अब कैसे? तो ये पात्र हैं हूब के, जिसमें दामोदर रहता है, बाद में बनता है पुलिस इंस्पेक्टर। गुनेसर बाबू की माँ बीमार पड़ जाती है, उसका धनबाद में इलाज चलता है, तो ये आके हेल्प करता है। ये सब कहानी है उसमें। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 47, हूब कहानी है की संदेश मिलो है? हूब कहानी में क्या संदेश मिलता है? ऊंच नीच भेदभावटा बेजाय लागे, जाति पाति भेदभावटा बेजाय लागे, ए और बी दोनों कोई नहीं। बिल्कुल, इसका आंसर सी नंबर होगा कि ऊंच नीच भेदभाव बेकार है, जाति पाति का भेदभाव भी बेकार है। ठीक है। सवाल नंबर 48, कर्मतीन अपन पूजक थारी एगो गोल मटोल रूपी खीरा राखे करम देवता से की कामना करो है? कर्मतीन जो है अपने पूजा के थाली में एक गोल मटोल सा खीरा रख के करम देवता से क्या कामना करती है? सुंदर सुडोल बेटा मिले, सुंदर सुडोल बेटा मिले, सुंदर बेटी मिले, ए और बी दियो या कोई नहीं? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा 1 नंबर, दुनिया स्वार्थी है, सब बेटा खोजता है, लेकिन सबको बेटा ही हो जाए तो बेटी कहाँ से आएगा? खैर, वो अलग बात है। आगे देखिए सवाल नंबर 49, डाला बाला जावा खातिर की बुनल जा है? डाला के बालू में जावा के लिए क्या बुना जाता है? धान, गेहूँ, जंडरा, कुर्थी या ई सब है? तो ये क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ रहता है उसमें। पढ़नई जमीन माने की हो है? पहानक किनल जमीन, पहानक उपहारे मिल जमीन, पहानक दाने मिलल जमीन या BRC दियो? क्या होगा? इसका आंसर डी नंबर होगा कि ये दोनों आंसर सेम है।